बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहा स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि मॉडल ने नेकलाइन पहनी हुई है और वही नेकलाइन हमने आज बनानी है। मेरे पास भी ये ब्लैक ड्रेस है और इसके ऊपर हमने उसी तरह से पट्टी के ऊपर धागे की लाइंस लगानी हैं और सिलाइयाँ लगा के हमने उसको बनाना है। और इस गले को बनाना कितना आसान है ये आज आप सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि ये गला बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बिल्कुल भी इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है गले को। और इसका हमने धागे की लाइंस किस तरह से लगानी है, ये किस तरह आपने टेक्निकल पॉइंट सीखने हैं और इसका जो गला है वो लगाने का क्या तरीका है वो आज आपने सारा देखना है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये पट्टी मैंने स्लीव्स के ऊपर लगाई है और इसके ऊपर मैंने धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं। ये मैंने डबल धागा लगाया है। आप चाहें तो आप 3 या 4 तारे भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी हैं तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाइयाँ जो है वो कहीं से लूज़ ना हो, धागा उसका लूज़ ना हो। ये मेरे पास तकरीबन 4.5-5 इंच की पट्टी थी चौड़ी, जो कि मैंने सिलाइयाँ एक ही दफ़ा लगाई हैं और उसको सेंटर में से हाफ़ करके मैंने स्लीव्स पे लगा दिया है और आधी पट्टी ये मैंने बचा ली है, ये मैं इसको लगाऊंगी गले पे। तो सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी सिलाइयाँ लगाते हैं तो उसमें से हमारा एक धागा जो है वो कहीं कहीं से लूज़ होता है। तो उसकी जो रीज़न होती है वो यही होती है कि आप जो धागा है फिरकी में वो भरते हैं मशीन से। मशीन से आपने कभी भी धागा फिरकी में इस तरह से नहीं भरना। जब आपने 2 या 3 तारें 4 तारें जितनी भी आपने इसमें भरनी है वो आपने भरनी हो तो आपने हमेशा इसको हाथ की मदद से फिरकी में भरना है। अगर आप मशीन से इसको भरेंगी तो उससे ये होगा कि धागा जब उसके ऊपर भरा जाएगा तो उसमें धागे में गैप आएगा और जब गैप आएगा तो फिर आपकी सिलाइयाँ भी इसी तरह से कोई कोई धागा कहीं कहीं से लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी इसको फिरकी को भरना है तो आपने हाथ से ही भरना है और दोनों धागे को इकट्ठे करके आपने इस तरह से इसमें भरना है। कभी भी आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। मेरे साथ भी इस तरह से 1-2 दफ़ा हुआ है, तो फिर मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये हमारा मसला जो है ये इसी वजह से आता है। अब ये देखें मैंने इस पर सिलाइयाँ लगाई हैं, कहीं से कोई धागा लूज़ नहीं है, बिल्कुल एक जैसी सिलाइयाँ हैं। तो अब चलते हैं अपनी शर्ट की तरफ। इसके ऊपर सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। इसके गले की चौड़ाई जो है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ और गहराई भी 3.5 इंच ही रख रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर से 4 इंच रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे गला थोड़ा सा जो बैन है वो गले के साथ चाहिए तो मैंने इसको 3.5 इंच रखा है। वैसे ये मीडियम शर्ट है, मीडियम साइज़ की। आप 4 इंच भी रख सकते हैं, 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं अगर आपको खुले वाला बैन चाहिए। अब इसको मैंने गहराई जो है इसकी 7.5 इंच की है, आप 8 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और आपको जो गला है वो थोड़ा खुला पसंद है तो आप इसको 8 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना आपका जो गला है वो ज़्यादा डीप चला जाएगा। अब इसको तकरीबन 18 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इतनी लॉन्ग पट्टी मुझे इसकी चाहिए। ये डबल फोल्ड कर लिया है मैंने पेपर टिकन को और इसको 7.5 इंच मैंने लंबाई रखी है और 1 इंच मैंने चौड़ाई इसकी ऊपर से रख ली है। अब इसी इंची टेप को तिरछा करके मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और इसकी कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि पेपर टिकन आपको उतना ही चाहिए जितनी आपकी पट्टी आपने ऊपर लगानी है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा 1-2 सूत्र आपने अंदर ही रखना है। अब इसको मैंने पेपर टिकन को लगा लिया है फैब्रिक के ऊपर, लेकिन अब आप ये नोटिस करेंगे कि मैंने कपड़ा जो है वो साइडों से नहीं छोड़ा, और वो क्यों नहीं छोड़ा वो आगे चल के आपको पता चलेगा। अब इसको मैंने टर्न करके फोल्ड करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसकी थोड़ी सी पट्टी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने उसको साइडों से कटिंग कर ली है। अब शर्ट के ऊपर इसको रखेंगे और गले के साथ साथ इसकी कटिंग जो है इस पट्टी की भी कर देंगे। इस तरह से पूरी पट्टी बनाने में फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पट्टी है वो एक्यूरेट आती है और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। अब ये पट्टी हमने जो थ्रेड लाइंस लगाई थी हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों साइडों से मैंने कपड़ा जो अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। अच्छा, जब भी आपने इस तरह से लाइंस लगा के सिलाइयाँ लगा के आपने इस तरह से कोई पट्टी तैयार करनी हो
तो आपने इसके अंदर की तरफ फैब्रिक ज़्यादा रखना है, वरना आपका जो धागे हैं वो साइडों से 1-2 वॉश के बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होगा कि आपके जो सिलाइयों के धागे हैं वो निकलेंगे नहीं। अब ये गला लगाने का तरीका आप देख लीजिए कि गला हम अमूमन लगाते हैं उल्टी सीधी साइड पे, और उसको टर्न करके हम उल्टी साइड की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन मैंने लगाया है जी उल्टी साइड पे, और उल्टी साइड पे लगा के मैं इसको सीधी तरफ टर्न कर दूंगी। इससे आप देखिएगा कि एक तो आपके जो गले की तह है वो ज़्यादा मोटी नहीं आएगी, और आपका गला जो है वो नीट बहुत बनेगा। अब ये देखें, मैंने एक सिलाई जो है वो मैंने साइडों पे लगा ली है बिल्कुल एज पे, और दूसरी सिलाई मैं बुकरम की दूसरी साइड पे लगा लूँगी, और ये गला बिल्कुल हमारा फिक्स हो जाएगा इस तरह से। अब ये गला हमने सीधी तरफ टर्न किया है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने पट्टी जो है वो कटिंग करके लगाई है। अब इनको भी मैं सेंटर में से 2 कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये पट्टी के 2 पीस कर लिए हैं। अब आपने पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर पट्टी लगानी है, और इस तरह वी की बिल्कुल एंड पे आपने रख के सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं दूसरी तरफ से सिलाई लगाऊंगी। और इस तरह से ओवरलैप पट्टी बनाने का तरीका यही है कि आपने इस तरह से सेंटर में से सिलाई लगाई, और जो पट्टी है जहाँ तक आपने इसको लंबाई इसकी रखनी है वहाँ तक आपने इसको कटिंग कर लेना है। अब ये देखें, जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर मैं कटिंग करूँगी, और इसका सेंटर का भी मैंने निशान लगा लिया है पट्टी का, और कमीज़ का भी सेंटर का निशान लगा लिया है। अब आप देखें कि मैंने जो पट्टी का सेंटर का निशान लगाया है वो मैंने राइट साइड पे ज़्यादा कर देना है। बिल्कुल सेंटर का निशान सेंटर के ऊपर नहीं आना चाहिए, बल्कि दूसरी साइड पे आना चाहिए। इससे ये होगा जब आप पट्टी लगाएंगे तो आपकी पट्टी बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। अब ये देखें, जो राइट साइड पे कपड़ा था वो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया है। अब ये दूसरी पट्टी भी इसी तरह से रख के मैंने लगानी है। इसकी जो सिलाई है वो मैंने बिल्कुल वी तक यहाँ तक प्रॉपर लेके आनी है, और उसके बाद मैंने पट्टी को बिल्कुल एंड पे सेंटर में कर देना है, और बड़ी ही आराम से मैंने इसकी पट्टी पे सिलाई इस तरह से लगानी है कि एंड पे हमारी पट्टी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो जब भी आपने देखा होगा कि ओवरलैप नेक बनती है तो वो इसी तरह से ऊपर से वी शेप में आ रही होती है और नीचे से बिल्कुल सेंटर में। ये बिल्कुल टेक्निकल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से ओवरलैप पट्टी की सिलाई करनी है। अब ये देखिए, मेरे पास ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए ओवरलैप गला कितना प्यारा लग रहा है, और आपको मैं इसको उल्टी साइड से भी दिखा दूँगी कि उल्टी साइड से भी ये कितना नीट लग रहा है। तो जब भी आपने इस तरह से बनानी है, आपने ज़रूर इसकी जो कटिंग है वो इसी तरह से करनी है, और सिलाई भी इसी तरह से करनी है। अब ये मेरे पास ये कस्टमर का ही ये ऑर्डर था इस तरह की नेक बनाने का। आपको मोबाइल में बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप थंबनेल पे देख लीजिएगा कि इसकी जो मॉडल पिक है वो किस तरह की है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।